Shinku, Hangatubanasinki Namaste. आज गुरुवार नवंबर की 10 तारीख है। प्रत्येक क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। बच्चे जब यहाँ बैठते हैं तो रचना को भी याद करते हैं और रचना के आदि मध्य और अंत अथवा स्वदर्शन चक्र को भी याद करते हैं, क्योंकि बाप ने नॉलेज तो दी है बच्चों को कि स्व दर्शन चक्रधारी बनो। यह है तुम बच्चों की एम एंड ऑब्जेक्ट ब्रह्मणों की, देवताओं की एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं है। ये देवताओं का उद्देश्य नहीं है, ये ब्रह्मणों का उद्देश्य है कि स्व दर्शन चक्रधारी बनो। ऊपर से लेकर के मूल वतन के सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के चक्र को, 84 जन्म के चक्र को बुद्धि में रखो। आत्मा को कहते हैं अपने बुद्धि में रखो। दूसरा सब कचरा बुद्धि से निकाल दो। भक्ति मार्ग का कचरा उस सब बुद्धि से निकाल दो। तो सभी जगह में भक्ति मार्ग में जो सुनाने वाले हैं उनके भी बुद्धि में ये शास्त्रों को भक्ति का वगैरह वगैरह का कचरा रहता है। बाप कचरा कहते हैं। रामा के प्लान अनुसार तुम देखते हो कि सारा भारत ही कचरा बन गया है। भारत क्या था तो तुम जानते हो बच्चे, दुनिया नहीं जानती है तो भारत क्या था वो भूल गए, क्योंकि शास्त्र में कचरा करने से भक्ति मार्ग का, दुर्गति मार्ग का वो बिल्कुल ही भूल गए हैं। सब्जियों को लाखों वर्ष दे दी है, कुछ भी उनके बुद्धि में नहीं रहते हैं। लाखों वर्ष और करोड़ों वर्ष तुम बच्चों के बुद्धि में ये रहते हैं बरोबर कि बरोबर बाबा और पीछे सूक्ष्म वतन बाबा फिर हमको यहाँ बैठ कर करके और सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बनाया। ये बुद्धि ने बनाया, फिर हमने 84 जन्म लिया, ये भी समझा, इस चक्र को समझा। तो जब यहाँ बैठे हो, उठते चलते फिरते ईश्वर आत्माओं को बाप का और बाप के रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बस तुम्हारे सवाल तुम ब्रह्मणों के सवाल और कौन सकते यहाँ बच्चे बाकी शूद्र है तो तुम शूद्र पैरों से निकल कर करके तुम्हें कहीं पर चोटी पड़ा के बाबा ने समझाया ना बच्चों को विराट स्वरूप। तो ये चित्रों में विराट स्वरूप भी बनाते हैं, वो भी रॉन्ग है, झूठ होते भी। तो मुख्य जो बात है ज्योति और शिव बाबा, वो तो उनका चित्र देखते ही नहीं है। अब तुम बच्चों को शिव बाबा ने ब्रह्म बनाया है, किससे बनाया है? शूद्र से ब्रह्म बनाया है। तो जानते हो ना बच्चे अच्छी तरह से, बाबा ने ये खेला समझा दिया है। कैसे 84 जन्म के चक्कर की बाजी जैसे खेलते हो। तो पहले अभी तुम जानते हो कि हम ब्राह्मण है, हम ब्राह्मणों का रचने वाला ब्रह्मा द्वारा बाप है शिव। ये बुद्धि में रखो अच्छी तरह से, आप भूलो नहीं। घड़ी घड़ी
जो जगत है रचना और रचने के ज्ञान से ही तो ईश्वर दर्शन चक्रधारी चक्रवर्ती राजा बनते तो नॉलेज को ढूंढना शुरू होती है। जो नॉलेज है शायद होनी चाहिए, उसको भी रिफ्रेश करने के लिए शुरू बुबूज से ही अपना आत्म धो करके स्वयं दर्शन चक्रधारी तक करके बैठ जाना चाहिए। याद रहे ये रचना बाबा और रचना की आदि मध्य अंत को अर्थात हम अपने जन्म के चक्र को जान लिया। और ये भी जानते हैं कि कलम पहले भी बाबा ने आयकर करके बाबा कौन सा रचना सबका बाबा, आत्माओं का तो सभी आत्माओं का बाबा कहते हैं बच्चे। ये कहते नहीं है कि अपना दरभूत है, सभी भाई भाई है ऐसे भी कहते हैं। भाई भाई जब कहते हैं तब उनको ये तो जरूर है हम सभी आत्माएं भाई भाई है, हमारा बाप बाबा है। तो लोग अभी ऐसे कहते हुए भी भाई भाई है और लोग हम सबका बाप बाप है। निराकार हुआ जाते परम पिता परमात्मा परमधाम में रहने वाला जहाँ हम भी रहते थे वो बाबा है हमारा। लवली अक्षर है बहुत, तो दिमाग में तो बहुत याद करते हैं शिव बाबा, जाते हैं शिव बाबा के मंदिर में पूजा करते हैं। तो पहले तो बाप ने समझाया था, तुम बच्चों ने पहले पहले तो मेरी पूजा शुरू की थी, ठीक है, क्योंकि मैंने ही तुम मनुष्य से दूसरा बनाया या क्षुद्र बुद्धि से तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाया। तो तुम्हारे हो नहीं क्या बनने के लिए, तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि। तो तुच्छ बुद्धि कहते हैं क्षुद्र बुद्धि और स्वच्छ बुद्धि कहते हैं उच्च बुद्धि। तो वो पुरुषोत्तम बुद्धि, ये कोई प्रकार से कोई ने इनको बुद्धि दिया नहीं, तो पुरुषोत्तम बनाया, उत्तम उत्तम सभी पुरुष इन पुरुषों को, ये भी पुरुष है, पुरुष भी है स्त्री भी है, और ये भी पुरुष और स्त्री है। क्यों इसको सभी स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष को पुरुषोत्तम को नमन करते हैं। तो लोग भूल गए नमन तो करते हैं, तो ये कौन है कब आए थे कुछ भी नहीं जानते हैं, कोई भी जरा भी नहीं जानते हैं। तो बच्चे जानते हैं खाली से सारे दुनिया में, उसमें भी दुनिया का तो बात छोड़ दो, बाकी भारत बाप ने समझा है कि ये जो तुम्हारा भारत है यह अविनाशी खंड है। क्योंकि अविनाशी जो बाप है उनका ये जन्म भूमि देखो तो, पर कोई को भी मालूम नहीं है। कहते भी है शिव जयंती जन्म भूमि किसकी, और पिता परमात्मा की जन्म भूमि। कौन है शिव और पिता परमात्मा पतित पावन सर्वती सरस्वती दाता, उसका ये जन्म। अभी लोग उसको मालूम है तो जाने शायर कोई होती है जन्म भूमि है, गाते भी है शिव जयंती। और तो कुछ चलिए तो शिव जिसको अभी हम याद करते हैं 25 पावना हो उनकी कोई जयंती या होती है बात में होती है, कुछ भी समझने नहीं आते हैं हम बच्चों को। तो बाप अभिमान से समझाते हो तो मनाते भी हो शिव जयंती शिवरात्रि। तो जरूर शिव बाबा यहाँ ही जन्म लेते हैं। जो जहाँ जहाँ जो भी धर्म स्थापन करने वाले का जन्म होते हैं वो कितना ऊंचे गाया जाते हैं, बड़े से बड़ा तीर्थ गाया जाते हैं। तो ये जो भारत है ये बहुत बड़े से बड़ा तीर्थ होना चाहिए। और जो ड्रामा के प्लान अनुसार ये किसको भी मालूम न होने कारण, किसको भी मालूम नहीं कि ये कोई हमारे गॉड फादर या माता पिता जिसको कहा जाते हैं कहते भी है, तो गॉड फादर का ये कोई बर्थ प्लेस है। अगर ये गॉड फादर और फिर 25 पावन, अगर 25 पावन सर्वती सतगति दाता का जन्म स्थान हुआ है तो इस सबका बड़ी से बड़ा तीर्थ हो गया। इस सब जो भी हुआ आगे आए करके ये हुआ मेन है। जैसे मेन होते जैसे रोम में इनका पोप रहते तो उसकी वजह का मेन चर्च जिनमें उनका सबका बड़ा रहते हैं तो सब वहाँ जाते हैं। यूँ तो चर्चिस तो बहुत ही होते हैं, पादरी लोग इनका भी बहुत जगह होता है, पर मेन हो गई ना बच्चा। तो ये है 25 पावन सर्व की
सदगति रहता है यहाँ का जन्म। तो देखो ये भूमि कितनी उच्च है, इसीलिए इस भारत भूमि को कहते हैं वंदे मातरम। परंतु वंदे मातरम भूमि नहीं, इस भूमि पर जो ये फिर बचिया है बाबा की, जो बैठ करके श्रीमत पर इस भारत को फिर से स्वर्ग बनाती है, हेवन बनाती है। तुमको समझना चाहिए अच्छी तरह से ना, हम इस भारत को अपनी श्रीमत पर पैराडाइज बना रहे हैं। कैसे? श्रीमत पर कलप कलप हम पैराडाइज बनाते हो अपने लिए। जो जो जितनी जितनी सर्विस करते हैं आत्मा, जो जो जितना जितना श्रीमत पर चलते हैं उतना इतना उच्च पद पाएंगे। तो जो भारत के है ना, बहुत प्राचीन भारत कहते भी है। प्राचीन का अच्छी नहीं समझते। प्राचीन भारत क्या था? ये कुछ हमने बस प्राचीन, अभी प्राचीन भारत तो स्वर्ग था, अरे पैराडाइज था। और कहते भी है यूरोपियन लोग के समय की क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले ये भारत पैराडाइज था। परंतु भारतवासियों को ये भी मालूम नहीं है। ये तो आयुर्दाय किया करते कि लाखों वर्ष है तो लोग भूल गया। कदून में कुछ बुद्धि है तो ये कहते हैं कि भारत 3000 वर्ष क्राइस्ट के पहले पैराडाइज था। तो हुआ न बहुत। अभी तुम तो अच्छी तरह से समझते हो। कहा ना अभी बाबा से जिसका ये जन्म स्थान